एक रोटी होगी तो 4 हिस्से करके खाएंगे। सूबों और विभाग को मिलकर चलना है। मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा, आए मिलकर एक कौम बने। एटमी ताकत की तरह मुआशी ताकत बनना है। SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन का मुंह बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, खैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती करने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ में किरदार अदा किया। हैरानी और खुशी भी हुई कि दोस्त मुल्कों ने SIFC पर एतमाद का इज़हार किया। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत चारों वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और चारों चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC इजलास में मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायजा। वज़ारतों ने SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए पॉलिसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुस्तक़बिल में तय अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश किए गए। एपेक्स कमेटी ने अब तक की मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। इजलास का ऐलामिया जारी। तयशुदा अहदाफ के हसूल में वज़ारतों, सूबाई हुकूमतों के किरदार को सराहा गया। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। और इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया है, बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। जो बात करनी है वो माहौल नहीं था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनेगा तो बातचीत भी होगी। इजलास का अहवाल बताते हुए कहा, विफाक से दरख्वास्त की है कि जमशुदा अजला पर मजीद टैक्स ना लगाया जाए। सूबे के फंड्स फौरी अदा करें। पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले देकर कोई गैरानी काम नहीं किया। सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार होगा अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, SIFC इजलास से इत्तेहाद के पैगाम किया। भाई गंडापुर ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में 6 घंटे बराबरी बैठे थे, गपशप हुई। उन्होंने अपने सूबे से मुतल्लिक बात की। सियासी लोग हैं, बातचीत रहनी चाहिए। बिजली की लोड शेडिंग सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में ठन गई। सईद गनी ने कहा, लोग एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके AC और पंखे बंद कर दें। के इलेक्ट्रिक बिल देने वालों को बिजली दे, जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काटे। के इलेक्ट्रिक की वाजबात न मिलने पर बिजली बंद करने की धमकी। तर्जुमान ने कहा, सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए अदा करने हैं। मकतूब भेजने के बावजूद जनवरी से अदायगियां नहीं की गई। अदायगी नहीं हुई तो नेटवर्क बैठ सकता है। बिजली की बंदिश तवील हो सकती है। 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग। पेशावर वालों का सबर जवाब दे गया। PTI MPA फजल इलाही की क़यादत में 1000 ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। धमकी दी कि मुतालबात पूरे ना हुए तो फीडर्स बंद कर देंगे। इंतजामिया से कहा, मेरे लोग अंदर आ गए तो कंट्रोल मुश्किल होगा। टस्को हुकाम ने बातचीत के बाद बिजली बहाल कर दी। बानी PTI को जल्द जेल से बाहर नहीं देखा। पार्लिमानी सिस्टम में अगर मुज़ाकरात से इनकारी हों तो फिर आप सिस्टम के लिए खतरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की ERY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर कैदी रिहा और मैंडेट दे दें तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं। सब कुछ आपको दे दें तो फिर हम तो जेलों में होंगे। PTI को रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। अपोजिशन इत्तेहाद खुद ही बन रहा है, कोई इशारा नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। फिर मौलाना फजल रहमान से बात करेंगे। अगर उनसे पहले बात करी तो फिर वो JUI को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। बानी PTI ने भले गलत समत में जदोजहद की, लेकिन मज़ाहमत की और स्टैंड लिया।
इंसदादे स्मगलिंग में आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी आई है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कई अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन शहदा को सलाम पेश करती है। आपकी कोशिशों से मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। एजिप्टन में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त ना रहा। दूसरे T20 में ग्रीन शर्ट्स को 23 रन से शिकस्त। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में 160 पर ढेर हो गई। फखर जमान के 45 और बाबर आजम के 32 रन भी जीत ना दिला सके। रिजवान 0, साइम अयूब सिर्फ 2 और शादाब खान 3 रन बना सके। आजम खान 11 पर हिम्मत हार गए। टोपली ने 3, मोइन और आर्चर ने 2-2 विकेटें उड़ाई। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 184 रन बनाए थे। शाहीन ने 3, अमाद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 4 ओवर्स में 55 रन दिए। इंग्लैंड के कप्तान जॉर्ज बटलर 84 रन की शानदार इनिंग पर मैच के हीरो रहे। 4 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़ती। तीसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम शादाब खान की मुसलसल नाकामियों का दिफा करने लगे। मैच के बाद कहा, अच्छा बुरा दिन हर खिलाड़ी पर आता है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में शिकस्त की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर डाली। बोले, बॉलर्स ने इंग्लैंड को औसत स्कोर तक महदूद किया, मगर बल्लेबाज बड़ी शराकत नहीं बना सके। दूसरे T20 में तमाशाई फलस्तीन का झंडा उठाए मैदान में दाखिल। सिक्योरिटी एहलकार तमाशाई को पकड़कर मैदान से बाहर ले गए। इंग्लैंड ने फलस्तीनी स्टाइल अफगानिस्तान और PTI के परचम स्टेडियम में लाने पर पाबंदी लगाई हुई है। PTI ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलूच के जरिए दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। ATC इस्लामाबाद ने CDA ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार रहनुमा आमिर मुगल जमानत पर रिहा कर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ के करीब MM रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम। वैन में सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाम हक, 15 जख्मी हो गए। जाम हक अफराद में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में कुरान पाक की मुबैना बेहरुमती के खिलाफ एहतजाज। मुश्तल मुजाहिरीन ने घर और वर्कशॉप को आग लगा दी। हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी तलब। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मसीह खानदान को बहिफाजत निकाल लिया। IG पंजाब ने बताया 15 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आलम दीन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मजहब के नाम पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुल्क की आइन और कानून अक़लियतों को भी बराबर का हक देता है। किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क़यामत खेज गर्मी। सिंध के कई शहरों में पारा 50 को छू गया। दादू और लाड़काना में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चोलिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। तालाब सूख है। शदीद गर्मी और प्यास से जानवर मरने लगे। एक चरवाहे की 80 बकरियां प्यास से मर गईं। हुकूमत से पानी के टैंकर भेजने की अपील। हैदराबाद की ठंडी सड़क पर ठंड, बाकी शहर झुलसता रहा। कराची में हब्स में शहरियों का बुरा हाल कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी पानी और वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। बिल के मुखालफत में उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करें और पंजाब के कंधे पे ये बंदूक रख के पूरे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। हम बहैसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं। बस पार्टी को भी ये पैगाम दूंगा कि आप जमहूरियत के, आज़ादी सहाफ़त के अलमदार हैं तो विकेट के दोनों तरफ ना खेलें।
हितक इज्जत बिल अमलीत की इब्तिदा और हसास मामला है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान कहते हैं ये पंजाब के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब ना खेले। रहनुमा पीटीआई बाबर रवान कहते हैं पीटीआई और वकला बरादरी मीडिया के खिलाफ बनाए गए कानून को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है बानी पीटीआई का मुकदमा बराह रास्त दिखाया जाए। पंजाब हुकूमत कहते कि इज्जत बिल आईनी पाकिस्तान और यूएन चार्टर के खिलाफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हुकूक के लिए ताउन की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथोनी ब्लॉन्गर ने कहा पंजाब हुकूमत कहते कि इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुलाजमत, सिक्योरिटी और छांटियों का सामना तशवीशनाक है। IFJ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जदोजहद में साथ है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सक्कर, हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, नौशेर फिरोज, कनपुर, शिकारपुर और जैकबाबाद में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने JIT मुस्तरद कर दी। नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म। बेटे को नकल क्यों नहीं कराई? कराची में CIA इंस्पेक्टर लाहौर लश्कर लेकर पहुंच गया। बेटे के क्लास फेलो मैट्रिक के तालिब इल्म पर शदीद तशद्दुद किया। पिस्तौल के बट, लोहे की राड, मुक्कों और लातों से 15 मिनट तक मारते रहे। पुलिस गिरफ्तार करने गई। बेटी बंद भाई को पता चला तो लौट आई। पाकिस्तान में रवा साल का तीसरा पोलियो केस सामने आ गया। जराये के कहना है बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला से 12 साल की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हुई। नेशनल पोलियो लेबोरेटरी के 3 शहरों के सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। हैदराबाद, चमन, पशीन के सैवेज में पोलियो वायरस पाया गया। किर्गिस्तान से PIE की परवाज 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंह, कामरान जसूरी, सूबाई वजीर शजील मेमन और नासिर शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंह ने कहा तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शजील मेमन बोले वज़ीर आला तलबा की वापसी यकीनी बनाने के इंतजामात की निगरानी खुद कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म भी नजरअंदाज। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली फोर्सेस के रफा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। इसराइली टैंक रफा के मगरबी इलाके की जाने बढ़ रहे हैं, जहां लाखों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जिबालिया कैंप और बैतुल हनून में भी बमबारी। 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। 130 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,903 हो चुकी। 80,400 से ज्यादा जख्मी हैं। रूस का यूक्रेनी शहर खार्किव पर मिसाइल हमला। 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सुपरमार्केट पर बमबारी के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। पूरी इमारत लपेट में आ गई। भारतीय गुजरात के गेमिंग जोन में खौफनाक आग। 24 अफराद जिंदा जल गए, मुतअद्दिद झुलसकर जख्मी। राजकोट के गेमिंग जोन में लगने वाली आग इस कदर शदीद थी पूरी इमारत जलकर खाकसर हो गई। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS असलत रीजनल बहर हिंद में तैनात कर दिया। PNS पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। ISPR के मुताबिक जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस PNS असलत बहरी सफारती कारती के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा करेगा। जहाज कसीरुल जहती खतरात से निमटने और वसी पैमाने पर मैरी टाइम ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का एक और एजाज। कराची से आबाई ताल्लुक रखने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी सना जाफरी ने तारीख रकम कर दी। जनूबी लंदन की वाइस वर्ड काउंसिल में 1000 साल तारीख में पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होकर हल्फ उठा लिया। और हकीकत या बहम, पुरस्कार फोन कॉल ने खातून का जीना मुश्किल कर दिया। हॉलीवुड हॉरर थ्रिल फिल्म ब्लैक वाटर लैंड का ट्रेलर जारी। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म 21 जून को
पर्दे पर सजेगी।